Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today, I am going to deliver a lecture for class 12th. Let me remind my students and viewers that we are discussing the fourth unit titled as Population Education. And today we will be discussing about the causes of population explosion. Our question is, what are the causes of population explosion? So, as far as the causes of population explosion are concerned, there are various points given about the causes of population explosion. यानी कि आबादी कैसे बढ़ जाती है, इसके क्या वजूहात है आबादी बढ़ जाने के. There are various causes of population explosion or growth in India. जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में जनसंख्या कैसे बढ़ जाती है, आबादी कैसे बढ़ जाती है. So the very first point about the population explosion is marriage. शादी जिसको हम कहते हैं. Marriage is a social obligation. Everyone wants to get married, get into the wedlock in order to maintain continuity of race. हर एक शादी करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर एक चाहत होती है शादी करने की. शादी करने की चाहत रहती है कि उसकी जो रेस हो वो मेंटेन रह जाए, आगे चली जाए. यानी कि जो बच्चे हैं उसके अपने बच्चे हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. शादी करने के बाद उसकी यानी कपल की ख्वाहिश यही रहती है कि वो बच्चे उनके अपने बच्चे हो, इस वजह से कि कंटिन्यूटी ऑफ रेस बन जाए. देयर इज़ नो एज लिमिट इन फैक्ट इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में इसका एज लिमिट नहीं है. हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने एक कानून भी बनाया है that at least at the marriageable age of a girl should be 18 years and that of a boy should be 21 years. जो एक लड़का हो उसकी 21 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, तो तब जाके उनकी शादी जायज़ है according to the Indian laws. So रूरल इंडिया में ऐसा नहीं होता है. वहाँ एक बाप को लगे कि बालिग हो गई है मेरी बच्ची, यानी कि 12 साल 13 साल 14 साल से ही वो वहाँ पे शादी कर देते हैं. विद द रिज़ल्ट उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें उसकी वजह से पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है. चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोमिनेंट इन रूरल इंडिया. जो रूरल इंडिया यानी देहाती इलाका जो है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल प्रोमिनेंट है. चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होता है, यानी छोटी उम्र में शादी हो जाती है. तो दूसरा पॉइंट है वजूहात जो है, दूसरा वजह जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी के बढ़ जाने का दूसरा वजह है इलिटरेसी यानी लाइल्मियत, अनपढ़ होना. जहाँ तक अनपढ़ होने का सवाल है, इलिटरेसी का सवाल है, ड्यू टू इलिटरेसी ऑफ आवर लार्ज पॉपुलेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवेयर the people about the menacing effect of large family. जो इलिटरेसी है, लाइल्मियत है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर पेरेंट्स को पता होता, अगर खासकर मैं आपको कहूँ कि अनपढ़ लोगों को ये पता नहीं होता है कि बच्चा ज़्यादा पैदा करने से रिसोर्सेज पे ज़्यादा दबाव आता है. विद द रिज़ल्ट उनको ये समझ में ये बात नहीं आती है. दे गो ऑन प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, वो बच्चा पैदा करने की तरफ लग जाते हैं. उनको ये पता नहीं होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसका असर किस पे पड़ेगा. सबसे पहले इसका असर उसकी फैमिली पे पड़ेगा, फिर जाके ये एक कौम पे पड़ता है इसका असर. सो इलिटरेसी जो है, लाइल्मियत जो है, ये भी एक फैक्टर है.
پاپولیشن ایکسپلوژن میں. تو تیسرا پوائنٹ اس میں ہے اکنامک بیریئرس. ان انڈیا more than 60% live below poverty line. Every child is considered as an earning member of the family. Therefore, poor families have developed the concept of large family. ہندوستان میں تقریباً 60% جو لوگ ہیں وہ بلو پاورٹی لائن یعنی کہ غریبی کی سطح سے نیچے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. غریبی کی سطح سے نیچے یعنی کہ 60% لوگ جو ہے 60% جو پاپولیشن ہے وہ غریب ہے. تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہم پیدا کریں تو یہ بچہ آگے جا کے کچھ کمائے گا. انفیکٹ وہ بچے کماتے ہیں مگر پرابلم یہ ہو جاتی ہے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ اوور پاپولیٹڈ پھر بن جاتے ہیں. یعنی ان کا بوجھ بھی انہی ریسورسز پہ پڑ جاتا ہے جبکہ آلریڈی ریسورسز کم ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. اکنامک بیریئرز جو ہیں مطلب گھر کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. پھر ایک باپ کا کام کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم بچے زیادہ رکھیں تو جب بچے زیادہ ہم رکھیں گے تو یہ آگے جا کے پھر پیسہ کمائیں گے. مگر جب بچہ زیادہ رکھنے سے ان کا اثر بھی انہی ریسورسز پہ پڑ جاتا ہے. یہ تھا پوائنٹ نمبر 3. تو اپڈیشن کی وجہ سے اس میں پوائنٹ نمبر 4 ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ.